Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Science Curiosity. So we are starting chapter number 10 Living Creatures Exploring Their Characteristics. So इसका part 1 है इस chapter का. इसमें हम living things और non living things के क्या special characteristics होते हैं उसके बारे में जानेंगे. So ये content sheet है, आप देख सकते हैं chapter number 9 तक हमने पूरा complete कर लिया है. Chapter number 11 का भी एक part हम कर चुके हैं. इस वीडियो में हम chapter number 10 living creatures exploring their characteristics start करने वाले हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos and if you haven't watched please go through the links given in the description box. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या सीखने वाले हैं हम. So अवधि और आयुष ये दो बच्चे हैं. They go for a morning walk with their parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए. अवधि notices some shells and tries to pick them up. Her mother advises her not to do so and explains that the shell could be home to a living snail and is actually a part of its body. जब दोनों बच्चे पार्क में घूम रहे होते हैं तो अवधि को कुछ शेल्स दिखते हैं, सीप जिसे हम बोलते हैं, शेल्स दिखते हैं. तो वो उनको चुनने लगती है, उठाने लगती हैं. तो मम्मी कहती हैं ये जो शेल हैं जो आपको निर्जीव दिख रहे हैं, जो कि इतने हार्ड हैं, वो किसी का घर हो सकते हैं. उसके अंदर स्नेल मिल सकता है आपको, जो कि एक जीव है, और ये जो शेल है ये स्नेल का बॉडी पार्ट होता है. देन अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड. दोनों बच्चे सोचने लगते हैं ये शेल इतना हार्ड है, ये तो हिल भी नहीं रहा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कैसे किसी जीव का घर हो सकता है. लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स. दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ अ शेल व्हिच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी अ बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग स्नेल. द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो उसके बाद ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ये जो इंसिडेंट है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं. फिर समझने के लिए वो टीचर के पास जाते हैं. तो टीचर इसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करती हैं किस टॉपिक पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज के बारे में. देखिए यहाँ पर ये जो शेल है ऊपर कितना हार्ड है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक जीव होता है. जब वो मूव करता है तब शेल भी साथ साथ मूव करता है. तो इसीलिए कहा गया है शेल क्या है, इस जीव का घर है, होम है ना, इसी में रह रहा है. तो चलिए टीचर क्या डिस्कशन स्टार्ट करती है, एक एक्टिविटी दी गई है. सो वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स, जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स. द pencil that you are holding, the book that you are reading, or the pigeon near the window. List them in table 10.1 and identify each of them as living or non-living on the basis of your understanding in column 2. Write a reason of grouping them as living or non-living in column 3. देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बारे में हमें बताना है जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं. ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था, पेंसिल आप देख रहे हैं आपके हाथ में हो सकती है, बुक है जिसे आप पढ़ते हैं, कबूतर दिख सकते हैं आपको खिड़की पे बैठे हुए. तो हमें बताना है कौन सी लिविंग और कौन से नॉन लिविंग थिंग है, इस टेबल में आपको फिल करना है. ओके, किस बेसिस पे करते हैं सब जानेंगे हम, लेकिन अभी हम अपनी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उस बेसिस पे इस टेबल को कंप्लीट करेंगे. जैसे नाम दिए हुए एक तरफ हमें बताना है कि हमारा गेस क्या है, ये जो नाम दिए ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है. फिर रीजन बताना है कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं, और अगर ये गलत दिया है हमें आंसर फिल करके तो करेक्ट आंसर क्या है वो यहाँ बताना है और रीजन भी देना है. जैसे पहला पेंसिल, पेंसिल नॉन लिविंग है, मतलब अगर पेंसिल को आप तोड़ोगे तो उसे पेन नहीं होगा. और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग नॉन लिविंग के. सिंपल अभी आप देखो तो पेंसिल में जान नहीं होती है, तो ये नॉन लिविंग है. क्यों, इसका कारण क्या है, इट डज नॉट ग्रो, ब्रीथ और मूव ऑन इट्स ओन. पेंसिल खुद से चल नहीं सकती, पेंसिल सांस नहीं लेती, पेंसिल बढ़ती नहीं है ना. देन करेक्ट आंसर क्या है, नॉन लिविंग ही है. तो इसका करेक्ट आंसर हमें दिया हुआ है. इसका रीजन यही है कि इट लैक्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग. जो एक जीवित प्राणी में होते हैं गुण, वो इसके अंदर नहीं है पेंसिल के अंदर, इसीलिए हम इसे नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हैं ना. जैसे हम मनुष्य, हम जीव हैं, हमारे अंदर प्राण है, तो हम लिविंग बीइंग है. क्यों, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम यहाँ से वहां तक चल कर जा सकते हैं, है ना. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऐसे ही बुक भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. इट डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रिस्पायर. बुक जो है वो ग्रो नहीं होती है, रिप्रोड्यूस नहीं करती, और फिर रिस्पायर यानी सांस लेने की प्रक्रिया भी बुक की नहीं है. ये नॉन लिविंग है क्योंकि जो लाइफ की प्रोसेसेस हैं ये परफॉर्म नहीं करती. अब पिजन यानी कि कबूतर जो है वो लिविंग बीइंग है. इट कैन मूव, इट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. कबूतर जो है वो खाना खा सकता है, खुद से ग्रो करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. रिप्रोड्यूस मतलब इनके बेबी भी होते हैं, और लिविंग बीइंग है ये. ठीक है, सो क्या है, इट शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है, लिविंग बीइंग के. अब कार, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, क्योंकि ये मूव तो करता है लेकिन इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए
चाहिए, जैसे कि फ्यूल, है ना, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार खुद से मूव नहीं कर सकता, तो ये नॉन लिविंग है क्योंकि इट डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रिस्पायर, है ना। फिर प्लांट है वो लिविंग बीइंग है, ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, लिविंग बीइंग है क्योंकि ये एग्जिबिट करता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। एक जीवित प्राणी जो होता है उसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रो करना, सांस लेना, ये सब इसके अंदर होता है प्लांट के अंदर। प्लांट भी आप देखेंगे तो आप छोटा सा एक बीज लगाते हैं, अगर वो ग्रो नहीं करता तो कैसे एक छोटा सा बीज बढ़ के पौधा बनता है, पौधा फिर पेड़ बनता है, फल देता है, फूल देता है ना। ओके, तो ये क्या है, लिविंग है। अब हमें खुद से एक बताना है, तो यहाँ पे स्टोन यानी पत्थर का एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या है, नॉन लिविंग है क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, ब्रीथ यानी सांस नहीं लेता, पत्थर, है ना, नॉन लिविंग है because it does not show any features of living beings. Okay, I hope it is clear. Now next देख लेते हैं what sets the living apart from the non living. अभी हमने पढ़ा कि कुछ चीजें living है, कुछ चीजें non living, टेबल 10.1 में। So why do you think a pencil is non living but a pigeon is living? हमने कहा कि पेंसिल नॉन लिविंग है लेकिन कबूतर जो है वो लिविंग है, तो ऐसा क्यों लगा हमें? What do you think are the differences between living being and non living things according to you? क्या differences हैं इनके बीच में? What similarities do the identified living beings share with each other? और क्या similarities हैं, क्या differences हैं? So you may have identified movement as one of the similarities among living beings. So एक ऐसी खासियत है जो सभी जीवों में होती है, जो जीवित हैं या जिनके अंदर प्राण है, वो क्या कि सभी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। You have also seen cars moving on road. Does it mean that a car is living? मैंने आपको अभी बताया कार भी तो रोड पे मूव करती है, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं तो कार का यूज कर रहे हैं, तो क्या कार लिविंग बीइंग है? नहीं। List the task that you can do but a car cannot, क्योंकि ऐसे बहुत से टास्क हैं जो आपको यहाँ पर बताना भी है जो आप कर सकते हैं क्योंकि आप जीव हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। तो क्या है, जैसे कि हम सांस ले सकते हैं, कार सांस नहीं ले सकती, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आप और ऐड कर सकते हैं। सो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। हम लोग क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. आप किसी भी चीज को अगर बताना चाहते हैं कि लिविंग बीइंग है या नहीं है, तो आप उसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। Which characteristics help you in differentiating yourself from a car? कार को जब आपने कंपैरिजन किया, बताया कि ये नॉन लिविंग बीइंग है, तो आपने कैसे कंपेयर किया, किस चीज को कंपेयर किया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम सांस लेते हैं, कार नहीं लेती है ना। सो डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग? क्या ये नॉन लिविंग है? नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई अ कार एज नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग हमने बताया क्योंकि कार सांस नहीं लेती। सो कंटिन्यू योर डिस्कशन इन अ सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सो इसी तरीके से आप डिस्कशन करके बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लिविंग बीइंग। तो आगे देखते हैं, यहाँ दिया है So what are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? Let us learn about it. तो चलिए कुछ important ऐसे characteristics जो हम बता सकते हैं अगर किसी में पाए जाते हैं तो ये living being है और किसी में नहीं पाए जाते हैं तो ये non-living being है। कैसे? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between living and non-living? एक जो movement हम बता रहे हैं कि जो living being है वो move करती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि movement एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि एक विशेषता या गुण, है ना। सो लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन? अब आपको अपने आसपास ऐसी 5 चीजें बतानी है जो कि मूव कर सकती हैं, तो क्या वो लिविंग बीइंग है? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चींटी हमारे आसपास है, मूव करती है। बर्ड्स मूव करती हैं। काऊ भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। लेकिन बाइक ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन खुद से नहीं जाती है ना। हमें बताना है कौन सी चीजें खुद से जाती हैं। तो जो भी आप ऐसे नाम लेंगे, मंकी, स्क्विरल, कुछ भी ले लो जीव जंतु के नाम, तो ये सारे क्या है, लिविंग बीइंग है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। हाउएवर अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डू यू कंसिडर देम एज लिविंग? अब प्लांट्स का आप एग्जाम्पल देख लो, जहां आपने बीज लगाया वहीं पर पौधा बनेगा, उसी पौधे से वो पेड़ भी बन जाएगा, लेकिन वो मूव तो नहीं कर रहा।
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो क्या प्लांट्स लिविंग बीइंग नहीं है? प्लांट्स लिविंग बीइंग है। Even though plants do not move from one place to another, they do show certain types of movements. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो शो करते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। कैसे? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। फूल मुरझाते हैं, खिलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, तो ये क्या है? मूवमेंट ही तो शो कर रहे हैं। एक तरीके से मूवमेंट हो रही है, वो भी खुद से। आप थोड़ी ओपन करते हैं फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं उसको, पंखुड़ियां होती हैं उसको, वो खुद ही खुलती हैं, खुद ही बंद होती हैं, खुद ही मुरझाती हैं, है ना? ये मूवमेंट्स खुद होते हैं। Another example of movement in plant is seen in इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे, कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना न्यूट्रिशन, यानी ये कैसे जीते हैं, ये कैसे जीवित रहते हैं प्लांट्स, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है ड्रोसेरा, सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोर। ड्रोसेरा इज फीचर्स विद saucer shaped leaves having many hair-like projections of unequal length with sticky ends। so ये जो पौधा आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसके जो लीव्स हैं ये saucer शेप की होते हैं और इसमें बहुत सारे हेयर लाइक फीचर्स, बाल की तरह पतली पतली चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत स्टिकी होती हैं। इनके एंड पे आप देखेंगे कुछ गोल गोल सा दिख रहा है, ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है, और कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, एक जैसी लेंथ की नहीं होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, कोई भी कीड़ा अगर इसके पास उड़कर आता है तो ये सभी आपस में सिकुड़ जाती है और उस कीड़े को ट्रैप कर लेती हैं और उसे खाकर अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, जैसे आप यहाँ इस वीडियो में देखिए इस तरीके से, है ना? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है इंसेक्ट से। देन एन इंसेक्ट एंटर द सोशर, हेयर मूव इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद स्टिकी एंड्स। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सभी पंखुड़ियां सिकुड़ने लगती हैं और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। क्लाइंबर्स आल्सो वाइंड देमसेल्व्स अराउंड एनी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज टू देम। दैट मींस इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट। सो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन मूवमेंट उनमें होती है। जैसे कि आप बेल किसी चीज की लगा रहे हैं, जैसे कोई भी ऐसा पौधा है जिसकी बेल होती है, क्लाइंबर्स जो कि किसी के सहारे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। सो ऐसे प्लांट्स क्या हैं, वो अपनी जगह से हिल तो नहीं रहे, लेकिन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट्स ऐसे तो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, बट उनमें मूवमेंट होती है। देन कंपेयर योरसेल्फ विद द पिक्चर्स ऑफ योर चाइल्डहुड। कैन यू वेयर द ड्रेस दैट यू यूज्ड टू वेयर 4 years ago? आप अपनी जो चाइल्डहुड की पिक्चर्स हैं, बचपन की, बहुत छोटे थे जब आप, उससे कंपेयर कीजिए कि आपकी ग्रोथ कैसे हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको जो 4 साल या 5 साल पुरानी ड्रेस है अब आपको फिट आएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। आपका साइज बढ़ गया है। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, इस कारण से ऐसा हुआ है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो ग्रो। कैन बी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सो क्या हम ग्रोथ, अभी हमने मूवमेंट देखा, ग्रोथ को हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं लिविंग बीइंग का? यस, हमने प्लांट्स में भी देखा ग्रोथ होती है, प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है ना? देन थर्ड इज लिविंग बीइंग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जीवित हैं जीव, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे हमें 5 लिविंग बीइंग का नाम देना है जिनको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अभी हमने एक इंसेक्टिवोर प्लांट भी देखा, ह्यूमन बीइंग को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। जो जड़ होती है मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना? सो इससे क्या होता है, तभी तो प्लांट ग्रो होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, या जो भी लिविंग बीइंग हैं उन्हें फूड तो चाहिए ही ग्रो करने के लिए। Okay, now next is, now think a process without which we cannot live। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो अगर ना हो तो आप जी नहीं सकते? Yes, breathing, सांस लेना। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। So count the number of breaths you take per minute after a normal walk, after a run and after you few dance steps। अब आपकी जो ब्रीथ है, सांस लेने की प्रक्रिया है, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं वो आप काउंट करेंगे। वॉच को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप नॉर्मल चल के आ रहे हैं
तब आपकी हार्ट बीट कितनी है, या आप सांस कितनी जल्दी जल्दी ले रहे हैं, या आप दौड़ कर आए हैं तब कितनी फास्ट ले रहे हैं सांस, या फिर आपने कुछ डांस स्टेप्स किए हैं उसके बाद आप कैसे सांस ले रहे हैं। सो रिकॉर्ड द डेटा एंड ऑब्जर्व। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो हम सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं ना। सो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ्स आफ्टर एवरी सिचुएशन और ईच सिचुएशन? यस, हम हर काम जो यहाँ दिया हुआ है, दौड़ना, भागना, इसके बाद सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, नंबर्स हैं, उसमें डिफरेंस होता है। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन other animals like dogs, cats, cows and buffaloes? Notice the movement of their abdomen while they are taking rest. ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है बाकी के जीव में भी आप देखेंगे, आप डॉग को ऑब्जर्व कीजिए, कैट को, गाय को, बफेलो को, भैंस वगैरह को, तो आप उनके एब्डोमेन एरिया होता है पेट वाला एरिया, पेट को आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हिलता रहता है। वो क्यों होता है? सांस लेने की प्रक्रिया से होता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। सो सांस लेने की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनहेलिंग, उसमें हम बाहर जो हमारे आसपास हवा है उसको अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और दूसरा होता है एक्सेलिंग। एक्सेलिंग भी होता है या ब्रीथ आउट करना, मतलब सांस को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो ये जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ओके, सो डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? यस, देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। These pores help plant in taking air in and out. So जैसे हम अपने नोज का यूज करके सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, सो ये जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं उनमें ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं, स्टोमेटा के पोर्स हेल्प करते हैं एयर को इन एंड आउट ले जाने में या लाने में। सो इंटरेक्ट विद सीनियर्स क्लास स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर। तो इससे हमें ये पता चलता है, जब आप देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि पत्ते को आप ऐसे देखेंगे आपको स्टोमेटा नहीं दिखेगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे, आपके स्कूल के लैब में भी आपको दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। कोई आपसे पूछेगा रेस्पिरेशन क्या होता है, सो व्हाट विल यू आंसर? यू विल से दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।